हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। यह ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। यह ज्ञान हम दिन प्रतिदिन अगर अपने जीवन में उतारें, इसका अनुसरण करें, तो हमारे जीवन की अनेकों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और साथ ही साथ हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा कर पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य होता है जन्म लेने का। तो अध्याय नंबर 15वां चल रहा है, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान ने हमें कल बताया था कि जीव मेरा एक शाश्वत अंश है। यह अपनी इंद्रियों से लड़ता रहता है। उसका मन जो इच्छा करता है, इंद्रियां उसे पूरी करने में लगी रहती हैं। आज भगवान जीव के बारे में और क्या बताएंगे, हम भगवान से आशीर्वाद लेकर उसके बाद वह श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान और हमें क्या ज्ञान देने वाले हैं। शरीरम यातवाप्नोति यत् चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानि वाशया। हरे कृष्णा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर शरीरों के बदलने की क्रिया बता रहे हैं। एक जीव इस शरीर में है, फिर वह दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है? भगवान ने एक उदाहरण भी लिया है। जिस तरह से वायु जहां से निकलती है, वैसी ही चीजें अपने साथ लेकर चलती है। उदाहरण के लिए, जब फूलों के बीच में से वायु निकलती है तब खुशबू लेकर उड़ती है। जब गंदगी के बीच में से वायु चलती है तब बदबू को लेकर चलती है। मतलब वायु का अपना स्वभाव खुशबू या बदबू वाला नहीं है। जिस तरह की जगह से वह गुजरेगी वैसा ही स्वभाव लेकर आगे बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ संगति। संगति हमारी कैसी हो, जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा मन बनता जाएगा और इस मन की वजह से ही हम शरीर प्राप्त करते हैं। वो कैसे? अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हम कृष्ण भावना मृत में लगकर कर्म करते हैं, तो ये शरीर त्यागने के बाद हम जो नया शरीर धारण करेंगे वो दिव्य शरीर धारण करेंगे। श्री कृष्ण के धाम में हम वो शरीर धारण करते हैं। अगर मृत्यु के समय या शरीर त्यागते समय हमारी चेतना मांस के प्रति होगी कि हमने मीट खाना है, तो अगला शरीर शेर का या कुत्ते का मिल जाएगा कि लो खा लो मीट। अगर हमारी चेतना कुछ और कार्य की हुई, स्त्री के प्रति हुई, तो अगला जन्म हमें स्त्री का मिल जाएगा। अगर हमारी चेतना शरीर दिखाने में हुई कि बॉडी दिखानी है, मसल्स दिखाने हैं, सिक्स पैक, यस, तो क्या होगा? मरते हुए अगर ये चेतना रही तो अगला जन्म हमें पेड़ का मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मन की वजह से जो ये चेतना जागृत होती है, अगर मन की वजह से होती है, इस मन की वजह से ही हम कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं और हमारी वैसी चेतना बन जाती है और जिंदगी भर हमारी ये चेतना चलती रहती है और अंत में मृत्यु के समय भी जैसी चेतना रहेगी वैसा ही शरीर हम धारण कर लेते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शरीर धारण करना कुछ मनुष्य के हाथ में है कि मुझे कैसा शरीर धारण करना है, कौन सी योनि में जाना है। तो मनुष्य अपनी देहात्म बुद्धि को या जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही ले जाता है जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है।
और भगवान कहते हैं इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनः चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्णा। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जब मनुष्य ने या किसी जीव ने एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया तो उसे विशेष प्रकार की इंद्रियां भी मिलेंगी। अब पक्षी है उसको पंख मिले हैं, मनुष्य है उसको हाथ पैर मिले हैं। अगर कोई मनुष्य ये सोचे, मतलब मन के द्वारा संपूजित है, ऐसा बोला गया है, मन के चारों ओर संपूजित हैं ये सब इंद्रियां। अगर व्यक्ति सोचे कि मुझे उड़ना है तो कैसे उड़ेगा? उसको ये इंद्री नहीं दी गई, ये तो पक्षियों को दी गई है। इस तरह से जीव के पास उसके कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर होता है और उसमें विशेष प्रकार की इंद्रियां मिली होती हैं, तो उसी के अनुसार वो जीव अपने जीवन में भोग करता है। मतलब ये नहीं कि जो कुछ सोचा उसका भोग कर लिया, उसके कर्मों के अनुसार उसे कुछ विशेष इंद्रियां मिलती हैं जिसके द्वारा वह अपने जीवन में भोग करता है। अगर पंख होंगे तो वह उड़ पाएगा, अगर हाथ पैर होंगे तभी वह कुछ कार्य कर पाएगा। अब एक व्यक्ति किसी को देखकर कि वो तो दौड़ रहा है और मैं भी ऐसे दौड़ना चाहता हूं, पर उसके पैर नहीं है, क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसे कुछ इंद्रियां मिली हैं और कुछ नहीं मिली हैं। तो जो नहीं मिली उसका भोग वो नहीं कर सकता। इस तरह से भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए, हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, ताकि हम इस जीवन मरण के अंदर आए ही ना हमें पेड़ बनना पड़े, ना हम शेर बने, ना हम मनुष्य बने। हम तो दिव्य शरीर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाएं, श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाएं। विलीन होना मतलब श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगे, तब हम इन सब तरह के दुखों से छूट जाएंगे। उड़ना चाहेंगे तो उड़ पाएंगे, कुछ देखना चाहे देख पाएंगे, जो कुछ मन में आए हम सभी इंद्रियों का भोग कर पाएंगे। अगर श्री कृष्ण का धाम हमें प्राप्त होता है, वहां पर कोई ऐसे नहीं एक्सेप्शनल केस नहीं होता कि मैं उड़ना चाहता हूं पर उड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे ये इंद्री नहीं मिली, तो वहां पर सब कुछ अवेलेबल होता है। इसलिए हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, श्री कृष्ण भावनामृत में लगकर हमें कर्म करना चाहिए, ताकि ये जीवन मरण का चक्र, ये विशेष प्रकार का शरीर, इंद्रियां, इन सब से पीछा छूटे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम रत हो जाएं। हरे कृष्णा।